सभी साथियों को गुड इवनिंग। जैसे कि साथियों, अभी हमने कुछ कमेंट्स पढ़े हैं। कल जो वीडियोस बनाए थे और वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हुई थी, जो नए मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई, उनको ज्ञापन दिया और उसके बाद जो न्यूज़ अपडेट हुई और उसके बाद हमने कई कमेंट्स साथियों के पढ़े वर्ग 3 के, और कई के कॉल भी आया और उन्होंने मैसेज में भी हमसे बोला कि 10,000 प्लस ही पदों की बात क्यों कर रहे हैं। देखो, आप सबको पता है 2 साल से निरंतर एक ही मांग जारी है कि वर्ग 3 में 51,000 पदों पर भर्ती की जाए, क्योंकि भर्ती 12 साल बाद आई है। काफ़ी पद खाली हैं, ठीक है। और धीरे-धीरे अपन वास्तविकता से अवगत होते गए, तो पता चलता चलता गया था कि जो 2019 में जो एक सरकार के द्वारा एक जो 1 लाख भर्ती का जो शेड्यूल बनाया था, तो उसमें कहीं तक 51,000 पद प्रति प्राथमिक शिक्षा में कहीं नहीं लिखा था कि 1 लाख पद खाली हैं, कि 51,000 पद खाली हैं। जो उन्होंने 1 लाख का शिवराज सिंह चौहान मामा जी ने जो वो बनाया था, जिसमें सारी वैकेंसियों की डिटेल्स थी, उसमें प्राथमिक शिक्षक की जो वैकेंसी थी, उस हिसाब से उन्होंने फर्स्ट काउंसलिंग और सेकंड काउंसलिंग में सारी वैकेंसियाँ जितनी उन्होंने उसमें लिखी थी, उतनी सारी भर दी हैं। हाँ, लेकिन ये बात है कि 19 के बाद जो रिटायरमेंट हुए, प्रमोशन भी कुछ हुए होंगे या रिटायरमेंट हुए होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और 2011 से भी काफ़ी रिटायरमेंट हुए होंगे। तो या तो उन्होंने 1 लाख का जो वो बनाया था, अपना एक दस्तावेज़ बनाया था जिसमें सारी वैकेंसियों की डिटेल्स थी, या तो उसमें उन्होंने सही से मेंशन नहीं किया, ठीक है। या फिर उसके बाद 19 के बाद भी काफ़ी 2-3 साल में काफ़ी रिटायरमेंट हुए होंगे, तो वो चीज़ें मेंशन नहीं करी थी। तो कहीं न कहीं उनके पास अपने पास कोई ऐसा प्रूफ नहीं था कि अपन को पता चले कि 1.25 लाख वैकेंसी खाली है कि 1 लाख खाली है। वो जो अपन 1.25 लाख वैकेंसी खाली का अपन जो मांग करते थे, उसमें क्या था कि वो जो वैकेंसी थी ना, वो कुल टोटल वैकेंसियों का था कि इतनी वैकेंसी प्राथमिक में है टोटल, ना कि रिक्त पद होना अलग बात है और टोटल वैकेंसीज होना, टोटल पद होना अलग बात है। टोटल पद थे वो, ना कि वो थे कि रिक्त पद नहीं थे। तो पहली काउंसलिंग में 11,098 और 7,429 डीपीआई के पद थे, वो आए। सेकंड काउंसलिंग में डीपीआई के 7,500 और उसके बाद भी कुछ ट्राइबल के जो प्रयोगशाला के पद थे वो थे। मतलब ये पहले 2019 का उन्होंने जो एक दस्तावेज बना था एक, उसमें सारी चीज़ें मेंशन थी, उसके हिसाब से तो पूरी हो गई। लेकिन 19 के बाद से तो काफ़ी रिटायरमेंट हुए ना, तो वो चीज़ें नहीं अपडेट थी। तो जब वास्तविकता पता चली तो कोई 1.25 लाख वैकेंसी खाली नहीं थी। लेकिन देखो, विभाग ने अच्छे से अपडेट नहीं करा, ये नहीं किया, ये उनकी प्रॉब्लम है। या हमको हमारे पास एक, मैंने कई बार जो वाइट होती है उसमें भी बोला था कि मतलब हमें सही तरीके से ब्यौरा नहीं दिया गया है कि हम अनुमान लगा सकें कि 12 साल में कि सिर्फ इतनी ही वैकेंसी खाली थी, और वैकेंसी क्यों नहीं खाली थी। क्या सब स्कूल बंद हो गए? क्या स्कूल सारे मर्ज हो गए? तो ये सारी चीज़ें थी। और उसके बाद जब धीरे धीरे कई ज्ञापन दिए, कई बार शिक्षा मंत्री ने ये भी बोला था कि 51,000 का वेतन का बयान करते हैं, हमने तो कभी नहीं बोला। पद खाली ही नहीं है, तो हम कहाँ से दे दें, 26 जिलों में ही खाली हैं। ये सारी चीज़ें सामने आई थी। जब हमारी बैठक उनके साथ, शिक्षा मंत्री के साथ लास्ट टाइम पे हुई, जब वास्तविक पता चला, तो उस समय प्रमोशन से पद खाली हो रहे थे। तो उन्होंने कहा था, बेटा 30,000 के लगभग पद खाली हो रहे हैं प्रमोशन से। हाँ, आपकी जो बहुत दिनों से मांग कर रहे हैं, आप बहुत दिनों से निरंतर आप मेहनत कर रहे हैं, और आपकी मांग हम मान सकते हैं कि आपकी मांग जायज़ है, लेकिन पद अभी अभी प्रमोशन से खाली हुए हैं। उसमें से हमारा विचार है कि नई भर्ती हम करें। तो तो हमने कहा, सर हम तो बहुत दिनों से मांग कर रहे हैं, हम तो 1,94,000 लड़के क्वालिफाई हैं, तो ऐसे कैसे होगा। तो उन्होंने कहा था कि 10,000 से ज़्यादा पद हम इसी भर्ती में आपको दे देंगे। लेकिन फिर जब बाद में चर्चा हुई तो उन्होंने बताया कि चुनाव के बाद देंगे, अगर जब सरकार बनती है तो। वो काम पूरा हो गया। लेकिन हमने कहा, तो सर 10,000 प्लस ही क्यों, है ना, 10,000 प्लस ही क्यों करने हैं, क्योंकि कुछ तो अभी वेटिंग में भी हैं, कुछ अभी, और कुछ ओबीसी में के नियुक्ति पत्र जारी हुए वो भी हैं, और बाकी भी मतलब हम काफ़ी दिनों से मांग कर रहे हैं, काफ़ी दिनों से हम मांग कर रहे हैं, और अभी तक वो पूरी नहीं हो पाई है, पद ही नहीं बढ़ पाए। तो 10,000 प्लस ही क्यों करने हैं, 30,000 हो रहे हैं खाली, वो सब भर दो। तो वो कह रहे हैं, हमें नई भर्ती करनी है बेटा, हम ऐसे नहीं कर सकते। तो उनके भी कुछ रूल्स रहते हैं। तो मैंने कहने वाली बात ये है कि सरकार के अंदर से क्या रिएक्शन आता है। देखो, हम तो
2 लाख की भी मांग कर लें पदों की, 1 लाख की मांग कर लें, 4 लाख की मांग कर लें, कितनी मांग कर लो, लेकिन सरकार की तरफ से कैसा रिस्पॉन्स आता है, उस रिस्पॉन्स पे हम तो, जैसे उन्होंने कहा कि हम 10,000 प्लस पद देंगे हमारी सरकार बनती है, तो अपन उसी आधार को बना के अब अपडेट लगा रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो उस चीज़ पर वो खरा उतर सकते हैं। 10,000 प्लस पदों में काफ़ी कुछ लोगों को हो जाएगा, हो सकता है ज़्यादा पद भी बढ़ा दें, ठीक है। तो पद वृद्धि की मांग इस तरीके से मांगना ज़रूरी है। अब देखो अपन अभी भी 51,000 कहेंगे तो वो कह देंगे हमने तो 20,000 तो लगभग 20-22,000 तो हमने कर दी, हम क्या इसी भर्ती को करेंगे, हम नई भर्ती को मौका ही देंगे लड़कों को, तो अपन कुछ नहीं कर पाएंगे। तो जितनी ज़्यादा है 10-12,000 जो भी उन्होंने कहे हैं, अगर अपन उसी पे, क्योंकि उसी पे अपन ज़्यादा प्रयास करते हैं तो उसमें संभावनाएं ज़्यादा बनती हैं, ठीक है। और 10,000 प्लस में भी काफ़ी लोगों का हो जाएगा, काफ़ी लोगों का हो जाएगा, ठीक है। अब इतना ज़्यादा तो नहीं है, ठीक है, लेकिन काफ़ी लोगों का हो जाएगा, ठीक है। अब देखो कोशिश ज़रूर करनी चाहिए, अपने भी प्रयास कर रहे हैं कि 10 से ज़्यादा ही हो, 15-20 जो भी हो, अपन निरंतर, देखो मैं तो ये कह रहा हूँ सभी जिलों में अभ्यर्थी हैं मध्य प्रदेश के, तो सभी जिलों में निरंतर विधायकों से मिले, और नए मुख्यमंत्री जी भी अपनी उच्च शिक्षा मंत्री पहले रह चुके हैं वो, ठीक है, मतलब ठीक है, तो उनसे वो अपनी चीज़ को समझेंगे अच्छे से, मुझे लग रहा है वो संज्ञान में लेंगे, उसको कर भी देंगे वो। तो अपन उनसे संपर्क करने की सोचें, विधायकों के द्वारा उनसे मिलने की सोचें, मतलब अलग अलग थ्रू से, जैसे हमारे क्षेत्र से विधायक आ रहे हैं, कोई अपने क्षेत्र से विधायक आ रहे हैं, उनसे मिलके सीएम से निरंतर अपनी बात वहाँ तक पहुँचाएँ। अगर अपन वहाँ निरंतर बातें जाएंगी ना कि पद वृद्धि करिए, हम इतने अभ्यर्थी क्वालिफाई हैं, अभी नाम मात्र के पदों पर भर्ती हो पाई है, 12 साल में भर्ती हुई, तो वो कुछ डिटेल्स मांगेंगे विभाग से, कुछ फोर्स करेंगे, तो वो चीज़ें क्या निकल के आएंगी, तो हो सकता है वैकेंसी ज़्यादा बढ़ जाए, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो निरंतर अपन प्रयास करें, और सभी अभ्यर्थियों से मैं यही कहना चाहूँगा, अगर पद वृद्धि में आप इंटरेस्टेड हैं, देखो मेहनत तो सबको करनी पड़ेगी अपने अपने स्तर पे, तो अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में जाएं, उनसे बात करें, उनसे चर्चा करें, और उनसे मिलने की सोचें। जितने ज़्यादा अपन ज्ञापन अपने उनके संपर्क में देंगे, उनके संपर्क में जाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा उनके संज्ञान में आएगी बात है, तो वो ज़रूर संज्ञान लेंगे और उसको कैबिनेट में पास करके वो करवा सकते हैं भर्ती, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो बस मेरा कहने का मतलब यही था कि हम जो अभी हम देखो हमने तो क्या किया है, अभी जो हमने अगर अपडेट करवाई है न्यूज, और हमने मुख्यमंत्री के सामने जो बात भी रखी है, तो हमने ओबीसी होल्ड वेटिंग की नहीं रखी। आपको पता है कि वेटिंग कितनी, ओबीसी होल्ड और वेटिंग कितना बचा है, लगभग 3,500-4 हज़ार बचे पद। उसमें क्या हो जाएगा, बाकी पद तो अगर 10,000 प्लस होते हैं तो बाकी लोगों को तो मौका मिल रहा है, लेकिन वो कोई प्रूफ नहीं हो गया कि 10,000 ही बढ़ाएंगे, वो ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगर हम सभी जिलों से अभ्यर्थी अपने अपने विधायकों को ले जाकर उनसे बात करते हैं, उनसे संपर्क करते हैं, निरंतर अपन अपने ज्ञापन वहाँ पहुँचाते हैं, तो ज़रूर संज्ञान में लेंगे, क्योंकि वो शिक्षा से जुड़े हुए हैं और एजुकेटेड भी हैं, बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं, अगर कहा जाए शिक्षा के क्षेत्र से बहुत जुड़े हैं वो, तो वो अपनी बात को ज़रूर समझेंगे, अपनी पीड़ा को भी समझेंगे, ठीक है। और 2 साल से अपन प्रयासरत हैं, ये तो उनके सबके संज्ञान में है, तो मुझे लगता है वो शिक्षा के क्षेत्र में ज़रूर अच्छा काम करें, लेकिन हमको एक्टिव रहने की ज़रूरत है, एक्टिव होने की ज़रूरत है। तो देखो पद कोई नियमित नहीं है कि 10,000 ही, हमने फिक्स नहीं हो गया कि 10,000 ही बढ़ेंगे, अपन मांग करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा कि हम इतने अभ्यर्थी क्वालिफाई हैं और हम इतने दिनों से परेशान हैं, 12 साल भर्ती हो गए हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पदों में भर्ती करें, जिससे इस भर्ती में बाकी आप नई भर्ती निकालने कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमने जो 12 साल तक पीड़ा झेली है, जो हमने उसका वेट किया, इंतज़ार किया है, और हम 2020 से क्वालिफाई करके बैठे हैं, उसका हमें फल मिल सके। तो सभी से ये अनुरोध है कि जायज़ तरीके से मांग करेंगे, लेकिन जो सरकार के रिएक्शन पे कि हमें वहाँ से क्या रिस्पॉन्स, और इस रिस्पॉन्स के आधार पर अगर हम मांग करेंगे ना, तो उसमें सक्सेस मिलने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। फिर भी अपन सभी जिलों में इस बात को संज्ञान में लेकर आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा संपर्क करें, मुख्यमंत्री जी से मिलें और अपने जो मांग है उसको पहुँचाएँ, निरंतर ज़रूर सफलता मिलेगी, ठीक है। तो सभी को एक्टिव और रहने की ज़रूरत है सबको, ठीक है। जब तक आप आगे नहीं आएंगे उस चीज़ में, आप संपर्क नहीं करेंगे, तब तक वो चीज़ें हाईलाइट नहीं होंगी, जब तक हाईलाइट होंगी ना तो वो चीज़ें ज़रूर। और इस बार मुझे लग रहा है कि उस समय मामा जी के पास बहुत सारे काम थे, तो जो नए मुख्यमंत्री जी बने हैं डॉक्टर मोहन यादव जी, वो बहुत शिक्षा से जुड़े। मुझे तो उनके एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन और उनके बारे में जब पता चला कि वो शिक्षा से जुड़े हैं ऑलरेडी पहले से, तो बहुत खुशी हुई कि अगर वो शिक्षा से जुड़े हैं तो हमारी बात वो ऑलरेडी पहले मानेंगे, तो हमको ज़रूर उस पर प्रयास करना चाहिए। और मुझे पता है, मुझे ये होता है बिलीव कि शायद आदरणीय अपने मुख्यमंत्री जी
डॉक्टर मोहन यादव जी ज़रूर अपनी बात सुनेंगे और अपना जो अपनी मांग है उसको ज़रूर पूरा करेंगे। ठीक है, तो सभी लोग अपने अपने स्तर पे ज़रूर प्रयास करें। ठीक है, और ठीक है, तो जो भी है सबको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि हमारा नहीं होगा, इनका नहीं होगा। ये सब कॉमन सेंस वाली फालतू की बात है। जब पद अच्छे से आ जाएंगे तो सबका हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, चैनल जिससे सभी अभ्यर्थियों तक बात पहुंच सके और एक्टिव हो सके। ठीक है, धन्यवाद।